इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन, मेरठ। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का कहना है कि अमेरिका की खोज भारतीयों ने की थी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें गलत पढ़ाया गया कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, जबकि पढ़ाना ये चाहिए था कि 8वीं शताब्दी में भारतीय महानाविक वसुलन ने अमेरिका की खोज की और सैन डियागो स्टेट में कई मंदिरों का निर्माण कराया था। ये तथ्य अभी भी अमेरिका संग्रहालय में मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, मंत्री ने स्थिर सूर्य का जो सिद्धांत वैज्ञानिक निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था, उससे कई हजार साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे बता दिया था। ऋग्वेद में 8000 साल पहले लिखा गया था कि चंद्रमा अपनी मातृग्रह यानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस प्रकार की भ्रांतियां थी, मैं 2 भ्रांतियों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमको पढ़ाया गया वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, भारत के समुद्र मार्ग की खोज की। यदि जिन विद्वानों ने, जिन इतिहासकारों ने किताबों में उस पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया, यदि वो वास्को डी गामा के आत्मकथा को ही पढ़ करके सही इतिहास बता देते तो भारत के विद्यार्थियों को, यहाँ के समाज को अपने पूर्वजों ने जो किया था उस पर गर्व का अनुभव होता। आप देखिए, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, और आया कैसे? अफ्रीका के जंजीबार में हमारे देश का एक नाविक, व्यापार करने वाला, चंदन नाम का गुजरात का व्यापारी वहां के बंदरगाह पर था। वास्को डी गामा ने अपने दुभाषा के माध्यम से उनसे कहा, मुझे भारत देखना है। उन्होंने कहा, मैं कल जाने वाला हूं, मेरे पीछे पीछे जहाज डाल देना। आप सोचिए, वास्को डी गामा लिखता है कि मेरे जहाज से बड़ा चंदन का जहाज था, यानी चंदन नाम के भारतीय व्यापारी का जहाज था, और 1 गुना नहीं, 2 गुना, 3 से 4 गुना बड़ा जहाज हिंदुस्तान के व्यापारी का था। और हिंदुस्तान के चंदन नाम के व्यापारी के पीछे पीछे वास्को डी गामा आया। इतिहासकारों ने गलत भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इसी प्रकार से एक और झूठ जिसकी भारत में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत के विद्यार्थियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। या तो फिर पढ़ाते, वो ये भी पढ़ाते कि कोलंबस के बाद में वहां के समाज पर किस प्रकार से कोलंबस के बाद के लोगों ने अत्याचार किया और वहां के जनजाति समाज को नष्ट करने का काम किया, क्योंकि वहां का समाज प्रकृति पूजक था, सूर्य का उपासक था। किस प्रकार से उनकी हत्याएं की गई, किस प्रकार से उनका मतांतरण किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से वो सही तथ्य नहीं पढ़ाए, उल्टा भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाते कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस, मैं कहना चाहता हूं कि यदि किसी को लिखना था तो ये लिखना चाहिए था कि भारत का महानाविक वसुलन 8वीं शताब्दी में वहां जाता है और अमेरिका स्थित सैन डियागो में वहां कई मंदिर का निर्माण करता है। ये वहां के एक संग्रहालय में आज भी तथ्य लिखे हुए हैं, वहां की लाइब्रेरी में आज भी रखे हैं तथ्य। अब यदि किसी को पढ़ाना ही होता तो सही पढ़ाना था कि यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की, और हम गए तो हमने वहां की संस्कृति, माया संस्कृति वहां चलती थी, उसके साथ मिल करके उनका विकास में सहयोग दिया है। ये भारत का चिंतन और दर्शन है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाने की जरूरत थी। आपको बता दें, किताबों के अनुसार अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। कोलंबस एक खोजकर्ता, नाविक और उपनिवेशवादी था। 1451 में इटली में जन्मे थे। उन्होंने ग्रेट अटलांटिक महासागर में 4 महत्वपूर्ण यात्राएं की और 1992 में अमेरिका की खोज की। इस यात्रा के खर्चे का भुगतान स्पेनिश सम्राटों ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।